भगवान बेस्ट सन है, बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट पापा मम्मी है। और इतना ही नहीं, भगवान बेस्ट तरीके से लड़ते भी हैं, है ना। जब भागवतम में हम लोग पितामह भीष्म का अध्याय पढ़ते हैं, वो भगवान के साथ लड़ना चाहते थे, है ना। और वो भगवान, क्योंकि आपको पता है कि 5 रस तो है ही, शांत, दास्य, वात्सल्य, साख्य और माधुर्य। लेकिन इसके अलावा और भी रस होते हैं, है ना। भय रस होता है, श्रृंगार रस होता है, और वीर रस होता है। तो पितामह भीष्म वीर रस में थे, है ना। तो उनको भगवान के साथ लड़ाई करनी थी, तो उनको उसमें आनंद आ रहा था। अब हमारे समझ के परे है, या चिंते है कि भगवान के साथ लड़ने में किसको मजा आता है यार। आता है, बट उनकी इच्छा है, उनको भगवान के साथ लड़ाई करनी है। भगवान ने जो अर्जुन के लिए एक चक्र उठाया था, जिसको फेंक के वो एक चक्र ग्राम बन गया था, है ना। जो भी है, तो अर्जुन के लिए भगवान ने वो एक चक्र उठाया था कि पितामह भीष्म, अगर आपने लड़ाई नहीं छोड़ी तो फेंक दूंगा। अर्जुन पीछे से पकड़ लेते, भगवान आप ही क्या कर रहे हैं। अर्जुन को लग रहा है कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, है ना। तो भगवान जब थे, तो अर्जुन को लग रहा है, नहीं भगवान मत करो, आपने वचन दिया था कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे। और अर्जुन ने तो पूरे पैर पकड़ लिया। आपने पेंटिंग देखी है, अर्जुन को लगता है कि मेरी रक्षा कर रहे हैं भगवान। और पितामह भीष्म की स्तुति पढ़ के तो मेरा दिमाग उड़ गया ना। पितामह भीष्म कह रहे कि अर्जुन तो ना भगवान, आप अर्जुन की रक्षा थोड़ी ना कर रहे थे। आपने रथ का पहिया इसलिए उठाया था क्योंकि मैं चाहता था, है ना। आपने रथ का पहिया इसलिए उठाया था क्योंकि मैं आपका वो स्वरूप देखना चाहता था, है ना। मुझे देखना था, है ना। और जब आप मेरी तरफ बढ़ रहे थे वो पहिया उठा के, तो भगवान आपके दिव्य स्वरूप से जो पसीना टपक रहा था, आपके केस जो ऐसे लटक रहे थे, और उसमें जो धूल दूसरित हो रही थी, क्योंकि हर तरफ घोड़े जा रहे थे, तो उसमें जो धूल लगी हुई थी, आपके चेहरे पर धूल लगी हुई थी, और आपके चेहरे पर पसीना टपक रहा था, और आपका जो उत्तरी वस्त्र था वो हवा में यूं ही उड़ रहा था, पीला पीला। ओ कृष्णा, कितना सुंदर था वो। अब पितामह भीष्म बताओ, युद्ध के मैदान में ये सब बातें कर रहे हैं। और आगे तो मैं क्या ही बोलूं, है ना। यहाँ तक कह देते हैं कि मैंने जो तीर मारे थे धनुष से, आपके शरीर के ऊपर फूलों की तरह बरस रहे थे, है ना। और ऐसा लग रहा था कि मैं आपके चरणों में फूल अर्पित कर रहा हूँ वो तीर मार के। और ये पितामह भीष्म युद्ध के मैदान में बोल रहे हैं, है ना। तो भगवान, आप जस्ट इमेजिन करके देखिए कि किस लेवल पर भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, किस लेवल पर, है ना। कहाँ तक, किस सीमा तक हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन पितामह भीष्म से महाभारत में ही वर्णन आता है। पितामह भीष्म से बाद में अर्जुन ने जाके पूछा था, जब वो मृत्यु शैया पर थे, वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे पितामह भीष्म। और सिर्फ वही नहीं, है ना, साक्षात बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वहां पर आकर के और भागवत सुन रहे थे पितामह भीष्म से। और पितामह भीष्म वहां पर कहते हैं कि एकमात्र भगवान कृष्ण की आराधना करने से सब हो जाएगा, है ना, और कुछ कहीं जाके मरने की जरूरत नहीं है। तो ये पितामह भीष्म वहां पे बड़े बड़े आचार्यों को भागवतम सुना रहे थे, है ना। आइए, साक्षात वेद व्यास जी भी वहां पर आए थे सुनने के लिए कि पितामह भीष्म क्या बता रहे हैं, है ना। तो इतने बड़े लेवल के, इतने बड़े कोटि के भक्त थे पितामह भीष्म। लेकिन ये अचिंत्य चीजें जब तक हम आचार्यों के मुख से नहीं सुनेंगे, भक्त हमें बताएंगे नहीं, तब तक समझ नहीं आएगा, है ना। अगर जब शिशुपाल है, वैसे तो जय विजय ही है ना, लेकिन शिशुपाल को जब भगवान ने मारा, तो शिशुपाल जब तोतली बोली बोलते थे, छोटे बचपन से थे, तब से भगवान को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया था। कृष्ण को तभी से उल्टा सीधा बोलते थे, ना। और फिर करते 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 करते, और एक दिन जब पूरे 100 बार उन्होंने कृष्ण को उल्टा बोल दिया, तो भगवान ने सुदर्शन चला के सर काटा और अपने चरणों में गिरा दिया, ना। अब बड़े बड़े योगी मुनिंद्र, भगवान ही आपने क्या किया, है ना। बड़े बड़े योगी मुनिंद्र आपके चरणों की छत्र छाया पाना चाहते हैं, जिन चरणों की एक झलक पाने के लिए ऋषि मुनि इतनी भयंकर भयंकर कठिन कठिन तपस्या करते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कितनी भयंकर तपस्या करी, पूरा शरीर क्या कहते हैं, चींटियों ने खा लिया, है ना। यहाँ तक वेस्ट तक पूरा चींटियों ने अपना महल बना लिया था हिरण्यकश्यपु के शरीर पे। पूरा शरीर हड्डी हो गया था, कुछ बचा ही नहीं था, है ना। ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए और कृष्ण के चरण के दर्शन करने के लिए, आप सोचो कि कितना कितने तपस्या करते होंगे योगी मुनि। और भगवान ने शिशुपाल को अपनी बुराई करने पे दे दिए, सर काट करके, और खुद अपने चरणों में डाल दिया भगवान ने शिशुपाल का। कि एक समय पे 2 भाई थे, कालिदास और कृष्णदास, एक ही घर में रहते थे। तो पिता ने घर का बंटवारा कर दिया ना दोनों भाइयों के लिए, लेकिन मंदिर एक ही था, आमने सामने। इधर कृष्णा छोटे से विग्रह, और इधर काली माता का बड़ा सा विग्रह, ना। तो अब कृष्ण भक्त वैष्णव, वो सुबह जा करके 4 बजे उठते और 4:30 बजे मंगला आरती करके संसार दावन विभावरी शेषा करके आ जाते हैं, है ना। तो ये तो आ गए।
अब ये जो कालिदास था ये तो लेट उठते तमोगुणी होते, सुबह 8 9 10 बजे उठ करके जाएंगे, लाल चुन्नी चढ़ाएंगे है ना, अगरबत्ती जलाएंगे और फिर पूजा करेंगे है ना, जय माँ अम्बे काली, जय माँ अम्बे काली है ना, तो करेंगे। तो अब ये गया तो क्या हुआ कि इसने अगरबत्ती जलाई या धूप बत्ती जलाई, तो हवा के रुख से धूप का जो धुआं था वो उड़ के भगवान कृष्ण के पास जाने लग गया है ना। तो इसको गुस्सा आया कालिदास को, कहता है कि ये क्या बदतमीजी है ना, मैं आपका पुजारी नहीं हूँ है ना, वो था वो सुबह पूजा करके चला गया, मैंने यहाँ धूप काली माता के लिए जलाई, आप क्यों धुआं ले रहे हो। तो ऐसे हाथ से यूं करने लग गया है ना, धुआं चलो काली माता के पास जाओ, वो नहीं जा रहा। तो उसको और गुस्सा आया है ना, वो बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि धुआं काली माता के पास जाए, क्या करे भैया, पवन देव की इच्छा नहीं थी, तो हवा उड़ के उसको कृष्ण के पास ले जा रही। तो उसने क्या किया, कॉटन ली और कॉटन के 2 छोटे छोटे रोल बना के घी में डुबो के और उसको भगवान के नाक में चिपका दिया है ना, कृष्ण के विग्रह में। तो भगवान साक्षात वहाँ प्रकट हो गए है ना। तो और वो तब भी कहते कि तुम क्यों प्रकट हो गए, मैं काली माता की पूजा कर रहा हूँ, तुम्हें किसने बोला था प्रकट होने के लिए। तो भगवान तो रीझ जाते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम इतनी प्यार से सोच रहे थे कि मैं यहीं पर उपस्थित हूँ, इतना प्यार तो मेरा भक्त मेरे से नहीं करता जितना तुम सोच रहे हो कि मैं साक्षात यहीं पर उपस्थित हूँ, कि तुमने मेरे नाक में ये लगाया है ना, तो तुम मानते हो कि मैं यहीं पर हूँ। तो भगवान में बुराई देखने का सॉफ्टवेयर ही नहीं है ना, उनमें एक डिफेक्ट है, सॉफ्टवेयर डिफेक्ट है भगवान में, कि वो बुराई किसी में देख ही नहीं सकते। वो लाखों बुराइयों के बीच में से एक सुई बराबर अगर अच्छाई होगी तो वो निकाल करके दिखलाएंगे। हम उल्टे हैं है ना, अगर लाखों अच्छाई होंगे किसी व्यक्ति में, इवन भक्तों में भी, लेकिन अगर उसने एक बार अगर गलती से एक छोटी सी गलती कर दी तो उसको मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके देखेंगे और फिर प्रकाशित कर देंगे, सुनो 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 गांव वालों है ना, तुम जानते हो है ना, ये जो है ना फलाना ढिमकाना, या फिर भक्त समाज में भी ना, ये जो है ना इन प्रभु जी ने माता जी ने ऐसा कर दिया, तो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखेंगे कि एक छोटी सी गलती कर दी, चाहे उनके अंदर लाखों अच्छाई हो, अच्छाई नहीं देखेंगे, वो एक कमी देखेंगे। लेकिन भगवान उल्टे हैं, भगवान लाखों कमियों के अंदर से एक अच्छाई देखेंगे कि ये अच्छाई तो है ना कम से कम इसके अंदर। और यहाँ तो भगवान वैसे कह रहे हैं ये यथाम प्रपद्यन्ते, इस प्रकार अपने भक्तों के लिए ही अलग अलग संबंध है ना, जैसे हम चाहेंगे वैसे भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे।